तो तो स्वागत है आपका ज़िद्दी सॉल्यूशन में। और आज की जो हमारी ये शॉर्टकट कीज़ हैं वो ली हुई हैं कंप्यूटर की, और इनमें जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है भाई। लेकिन उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपके पास लेकर के आए हैं बहुत ही आसान तरीके में। अगर आपने एक बार समझ लिया इनको, फिर आप इनको कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रिंट आपने सुना होगा भाई। प्रिंट का जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। प्रिंट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन इसमें अगर उसने पूछ लिया आपसे CF2 का मतलब क्या होता है ना, कि कंट्रोल F2 से मतलब क्या होता है, और कंट्रोल शिफ्ट और F12 से मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका यूज़ किस लिए होता है, तो ये जो है आपकी बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको आसान करते हैं बहुत ही। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है CP, सी का मतलब क्या होता है, देखो इसके आप एब्रिविएशन फॉर्म देख लो। सी का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल होता है इसका मतलब। और एस जहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब है हमारा शिफ्ट। ठीक है। तो प्रिंट वाली जो एक शॉर्टकट सीधी सा हमारा है, शॉर्टकट की का हमारा शॉर्टकट की भी हमारा शॉर्टकट है ये। इसको आपको याद करना है CP CF2 और CS F12। F2 में को हमने क्या जोड़ दिया भाई, एक और जोड़ दिया, F12 कह दो या आप F12 कह दो इसको। इसका मतलब है भाई जब कंट्रोल P आप दबाओगे तो भी क्या होगा, प्रिंट होगा। जब कंट्रोल F2 दबाओगे, ये CF2 मतलब C का मतलब आप देख रहे हो कंट्रोल, और F2 ये फंक्शनल की है हमारी, है ना। तो जब आप CF2 दबाओगे इससे क्या होगा, इससे इससे होता है हमारा प्रिंट रिव्यू। प्रिंट रिव्यू देखने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं भाई, C कंट्रोल F2 का यूज़ करते हैं। और जी प्रिंट करने के लिए एक शॉर्टकट की हमारी दूसरी एक और है, वो क्या है हमारी भाई, वो है कंट्रोल। सी का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल। एस का मतलब हो गया हमारा शिफ्ट, और F12 का मतलब F12। तो इसको आप सीधा सा ध्यान में रख सकते हो। प्रिंट वाली सारी शॉर्टकट की हमारी आपकी इसी लाइन के अंदर आ गई। इसको आप याद रखोगे, CP CF2 और CS F12, CP CF2 CS F12। आप इसको 2-3 बार जब आप रिवाइज करोगे ना, कि यार सी का मतलब कंट्रोल होता है, और पी का मतलब तो पी होता है, और एस का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होता है। अगर कहीं पर मैं आई लिखता हूँ उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब इंसर्ट होता है ना। तो ये जो है सारी की सारी कंप्यूटर की बहुत ही आसानी के साथ जिनको हम याद रख सकते हैं। अगली वाली देखते हैं भाई इसी प्रकार से। अब यहाँ पर सेव है, एक हमारा होता है सेव और एक होता है हमारा सेव एज। अगर हम किसी फाइल को केवल केवल सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारी जो शॉर्टकट की यूज़ होगी वो कौन सी होगी भाई, या तो हम सी का मतलब मैंने अभी आपको बताया, सी का मतलब क्या होता है कंट्रोल हो गया, और एस का मतलब क्या होता है भाई, एस का मतलब हो गया हमारा शिफ्ट। अगर कहीं पर आई भी लिखा है उसका मतलब होता है हमारा इंसर्ट होता है। ठीक है। ये हमारी जो है शॉर्टकट कीज़ की भी शॉर्टकट हैं जो मैंने लिख रखा है, जिस प्रकार से शॉर्टकट की सबसे आसानी से याद होती हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप सेव का देख लीजिए, CS और SF12। ठीक है, CS और SF12, CS SF12, ये क्या है हमारी सेव की हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हो गया यहाँ पर कंट्रोल, और एस का मतलब हो गया एस, यानी कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल प्लस के एस आप दबाओगे तो इससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगी। और अगर आप शिफ्ट शिफ्ट के साथ F12 दबाओगे तो इससे भी क्या होगा भाई, इससे भी सेव होगा। लेकिन आपको याद करने का तरीका बहुत ही आसान, जहाँ से कि आप कंफ्यूज कभी हो ही नहीं सकते, वो है ये। चलिए अगली देखते हैं अब हम। देखो सेव जब हम ऊपर कर रहे थे तो कंट्रोल और एस दबा रहे थे। सेव एज करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल और एस दबाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, शिफ्ट F12 था, और यहाँ पर केवल क्या है, F12 है ओनली। ये जो है ना F1 F2 F3 डॉट 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 F12 तक, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारी सारी की सारी कौन सी की होती हैं, ये हमारी फंक्शनल की होती हैं। कौन सी की होती हैं भाई, फंक्शनल की होती हैं। ठीक है। अब हम अगली वाली देखती है इसी प्रकार से, ओपन, कोई चीज़ हमें ओपन करनी है, कोई खोलनी है, तो उसके लिए हमारी क्या है भाई, कंट्रोल ओ दबा दीजिए। या तो आप उसमें सी का मतलब कंट्रोल और प्लस के ओ, या तो कंट्रोल ओ दबा दीजिए, या आप
कंट्रोल F12 भी अगर आप दबाते हो तो उससे भी क्या होगी, वो चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली वाली देखते हैं। आपने देखा होगा फ़ोन के अंदर तो स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, XYZ, है ना। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो ये वाली जो आपको की दिख रही है, आपको विंडो वाली की एक बनी आती है हमारे कीबोर्ड पर, उसको प्रेस करना है और आपको क्या करना है, PRT स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, ये क्या है, शॉर्टकट है, प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है ये वाला। इसको अगर आप, इस की को आप दबाते हो तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या लिया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। अब अगला हम एक और देखते हैं, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का तो भाई काम होता है MS वर्ड के अंदर, MS एक्सेल हो, हम फ़ॉन्ट के द्वारा ही तो जो भी करते हैं सब करते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट जो होता है MS वर्ड के अंदर वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो अपने आप ऑटोमेटिक उसमें सेव होता है। जब हम उसको ड्रॉप डाउन बॉक्स को खोलते हैं तो वहाँ पर जो ऑटो सेव होता है वो कितना होता है, वो 8 होता है, और मैक्स क्या होता है, 72 होता है। ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन कस्टम यानी कि जब हम अपने आप उसको टाइप करेंगे, यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई सा फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं, मान लिया जाए हम 1 लेना चाहते हैं, 10, 20, 1000, जो भी हम लेना चाहते हैं, तो वो उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 1 से लेकर के 1638 है। कितना है भाई, 1 से लेकर के 1638 तक फ़ॉन्ट आप यूज़ उसमें कर सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज़ 1638 आप मैक्स रख सकते हो। मैक्स क्या हो गया भाई, 1638 हो गया। और मिनिमम क्या हो गया भाई, मिनिमम हो गया हमारा 1। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, MS वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए अगली वाली शॉर्टकट की और देखते हैं, और क्या क्या है हमारे पास। फ़ॉन्ट साइज़ को लेकर के है भाई, फ़ॉन्ट साइज़ वाली शॉर्टकट की हैं ये हमारी। फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ को अगर आप शॉर्टकट की के द्वारा अगर आप क्या करना चाहते हो, उसको घटाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो उनकी भी तो शॉर्टकट की होती हैं, है ना। तो अगर फ़ॉन्ट साइज़ को आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपको ये जो है ब्रैकेट है, इसको आपको क्या करना होगा, दबाना होगा। तो आपका क्या होगा, फ़ॉन्ट जो है एक एक करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस वाली शॉर्टकट की का यूज़ अगर नहीं कर रहे हो तो आप फिर इस की का यूज़ कर लीजिएगा। CS का मतलब आपको बताया, C का मतलब होता है कंट्रोल, S का मतलब होता है कि हमारा शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप ग्रेटर देन वाला जब सिंबल यूज़ करोगे तो आपका फ़ॉन्ट क्या होगा भाई, फ़ॉन्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फ़ॉन्ट क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, यानी कम करना है यार। और इसकी एक ट्रिक और है यार, अगर आपकी इनमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसको आप एक तरीके से कर सकते हो याद इनको, कि अगर हमें फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो भाई अगर कोई सा भी हिस्सा मान लिया जाए, दो अगर आपके पास हिस्से हों, एक ये हो छोटा हो, एक बड़ा हो, ये दो चीज़ें हैं आपके पास, एक जगह कम है और एक जगह ज़्यादा है, तो आप कौन सी लोगे भाई, आप लोगे ज़्यादा वाली। यानी कि अपनी तरफ को आप जो है क्या करोगे, अपने पास ज़्यादा रखोगे और दूसरों को क्या करोगे, आप कम देना चाहोगे। यानी कि इसका मतलब ये है, ये सिंबल जो है ना अपनी तरफ, यानी कि अपनी तरफ जो है हम क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा, अपना अपनी तरफ है ना, हमारी साइड है, यानी कि हम जो लेना चाहते हैं ज़्यादा लेना चाहते हैं यार। और ये जो है ना कम, ये कम मानो इसको आप, ये दूसरी साइड को हैं इसके, इसका मतलब है कम। ठीक, तो डिक्रीज़ वाली देख लो आप, ऊपर इंक्रीज़ था और नीचे क्या था, डिक्रीज़ था। ऊपर वाला ये अगर अपनी तरफ को है, हमारी तरफ को भाई कोई भी चीज़ होगी हम तो अपना बढ़ा लेंगे भाई, और हमारी साइड को नहीं है तो इसका मतलब हो गया यार कम होगा भाई, सीधी सादी बात है। और ये लेस देन वाला आप सिंबल ले रहे हो, C का मतलब कंट्रोल, S का मतलब शिफ्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारी डबल अंडरलाइन की ये शॉर्टकट की है। डबल अंडरलाइन अगर आपको करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट D दबा दो, या कंट्रोल शिफ्ट D, तो इससे क्या हो गया, हमारा डबल अंडरलाइन हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी